हेलो दोस्तों, हमारे जनरल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमने जीके का पार्ट 5 तक कवर कर लिया था। आगे का क्वेश्चन हमारा 125 से स्टार्ट हुआ है। हमने आपके लिए 1000 जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो सारे वीडियो के पार्ट में बना बना के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम आपको निकालना है तो ये जीके पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, और 1000 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से तो कई सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, डिफेंस का हो। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 125 वाला क्वेश्चन है कि एक ओलंपिक में, ठीक है दोस्तों, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो माइकल फेल्प्स था। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो में हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, वो दो इस समय तो 2021 चल रहा है, लेकिन ये 2020 में हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि क्या नाम है 2020 में लॉकडाउन था तो ये टल गया हो, लेकिन ये होने वाला था। अगर आ जाएगा तो जापान हम टिक करेंगे, और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खिलाड़ी से? तो किससे था? वो दोस्तों बैडमिंटन से था। ठीक है दोस्तों, वो बैडमिंटन से था। ठीक है दोस्तों, और हमारा अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में, हाँ दोस्तों, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो वो भाग लिए थे 1900 ईस्वी में। कितने में? सन 1900 ईस्वी में। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? जो ओलंपिक है तो उसमें कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है बैक टू द वेद्स। ठीक, यानी कि वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महर्षि दयानंद ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसने की थी? ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। ठीक है, कहते नहीं बचपन में हम लोग गाते थे झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, विजय बीस तिरंगा प्यारा, तो जिसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। ठीक है दोस्तों, हमारा और अगला क्वेश्चन है पशु में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, और मनुष्य में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया को गुर्दे से फिल्टर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो शहनाई बजाने में विख्यात थे। ठीक है दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचार्य ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? वो रूस से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्रिक्त है। ठीक है दोस्तों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जापान जुनको तोबई। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि फीलिया किस अंग का रोग है? तो किस अंग का रोग है दोस्तों? तो वो है यकृत यानी लीवर का है। ठीक है दोस्तों, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। जो द्रव है यदि हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किसका था? तो ये दोस्तों पास्कल का था। किसका था? पास्कल का। ठीक है दोस्तों, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखो ये ब्यूटेन पाया जाता है, इस ये महकता नहीं है दोस्तों गैस, ये गंधहीन गैस होता है। अब देखो ये कैसे होता है, यदि हम इसमें मर के, अब मान लिया कोई चीज़ यदि निकल रहा है गैस और जल जाए, तो कैसे हम जान पाएँ कि यहाँ पे गैस है और इसको रोका जाए? तो इसके लिए इसमें मर कैप्टेन गैस मिलाया जाता है, ताकि ये गंध है और गंध की वजह से पता चल सके कि यहाँ पर गैस निकल रही है, ताकि हमें सुरक्षा मिले। ठीक है दोस्तों, और मेरा अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिपेंस ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वो क्या था? उपगुप्त के प्रभाव में। ठीक है दोस्तों,
कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर था। ठीक है दोस्तों। अमृतसर शहर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे गुरु रामदास। ठीक है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो वो था लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों। और हमारा 149वां क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1951 ईस्वी में हुई। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। ठीक है दोस्तों। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। ठीक है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हम ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी इसको करवा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को एक बार 2 बार देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 1000 क्वेश्चन है पूरा दोस्तों। अभी हमारा पार्ट 6 चल रहा है। ऐसे में करके हम सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दे रहे हैं। और जो 1000 क्वेश्चन का सीरीज है वो पार्ट 5 से शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों। बाकी पहले वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले थे। ठीक है दोस्तों। ये वन लाइनर है। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो होता है मलेरिया। ठीक है दोस्तों। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रैहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये दोस्तों होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के साथ 3 लाख। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक है दोस्तों। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? तो खगोलीय दूरदर्शी से। ठीक है दोस्तों। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है दोस्तों हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किसने बनाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मुंबई। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं हम। इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आगरा में है। ताजमहल कहाँ पे स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो वो सिंगापुर में की गई थी दोस्तों। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है दोस्तों। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। किसके जन्म दिवस को खेल के दिवस में के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के रूप में खेल दिवस को मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? यानी कि 29 अगस्त। ठीक है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे महात्मा गांधी दिए थे। ठीक है दोस्तों। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। बेदू की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। बेदू की ओर लौटो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। ठीक है दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो ये किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, आराम हराम है नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था दोस्तों। मारो मारो फिरेंगी को का नारा किसने किया था? मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ठीक है दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? ये 12 जनवरी को हुआ था। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है दोस्तों।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। ठीक है दोस्तों। अब मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र। ठीक है दोस्तों, वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। ठीक है दोस्तों। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। ठीक है दोस्तों। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसको 1975 में छोड़ा गया था और ये आर्यभट्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। ठीक है दोस्तों, ये है महासचिव बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, घीघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये दोस्तों आयोडीन कमी से हमें घीघा रोग हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, कौन? अग्नाशय करती है। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से है। ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड है। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषा को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन चीन की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। ठीक है दोस्तों। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। दिल्ली में कुतुब मीनार की किसने बनवानी शुरू की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। ये किसका दास था दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका दास था और ये किस वंश का था। आपको इसको कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और विवेकानंद का स्मारक स्थित कहाँ है? तो वो कन्याकुमारी है। ठीक है दोस्तों। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। ठीक है दोस्तों। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो वो हैं 8 सदस्य। कौन है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान। ठीक है। और अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत में तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। तटीय रेखा की लंबाई बता रहे हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, विश्व में अभ्रक यानी मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में है? तो वह भारत में है। ठीक है दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक विटामिन बी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। विटामिन डी का कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। ठीक है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बाझपन रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सा नाम? एस्कोर्बोलिक अम्ल हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए है और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। ठीक है दोस्तों। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है दोस्तों? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है दोस्तों। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है दोस्तों। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। ठीक है दोस्तों।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो वो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिफगो मैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। हम ज्योग्राफी का एक ज़बरदस्त क्लास शुरू करने वाले, इसलिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो अच्छी आई होगी, और जो ज्योग्राफी की क्लास आने वाली दोस्तों पहले से ही कह रहे हैं, वो बहुत धांसू क्लास आएगी। ठीक है दोस्तों, तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।